आज कुछ स्मॉल करना है, जैसे एक स्मॉल सपना और देखना है, एक स्मॉल स्टेप और लेना है। ये हैं शाहरुख खान एक म्यूजिक लेबल के इश्तहार में, एक और ट्राई। लेकिन असल में ये म्यूजिक लेबल का इश्तहार नहीं। और ये हैं हमारे शाहरुख खान प्लस, जिनकी जर्सी पे एक स्पोर्ट्स वेबसाइट का इश्तहार लगा हुआ है। लेकिन असल में ये एक स्पोर्ट्स वेबसाइट का इश्तहार नहीं है। असल में एडवर्टाइज हो रहे हैं शराब और जुआ, एक ऐसी मार्केटिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करके जिसको बुलाते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग। आइए देखते हैं प्रॉफिट एक्सप्लेन्स में। पिछले साल होने वाले HPL PSL देखने वाले शायकीन के जहन में एक सवाल जागा, वो ये कि ग्राउंड पे पेंट हुआ स्कोरबोर्ड पे लगा हुआ और हर जगह नुमाया दफ़ा न्यूज़ नामी स्पॉन्सर क्या बलाए, और इसका पीला और लाल लोगो हर जगह क्यों था। अब कहने को तो दफ़ा न्यूज़ एक 2019 में लॉन्च की गई स्पोर्ट्स न्यूज़ की वेबसाइट है, मगर असल में ये एक दफ़ा बेट नामी कंपनी की पार्टनर वेबसाइट है। अब दफ़ा बेट एक जुआ लगाने की वेबसाइट है जो कि मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हुए लोगों को मुख्तलिफ स्पोर्ट्स लीग पे सट्टा लगाने का मौका फराहम करती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ भी दफ़ा बेट या उसकी एफिलिएटेड वेबसाइट आ जाए उस लीग में कोई स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग चल रही हो। यहाँ तक कि काफ़ी ममालिक में तो दफ़ा बेट जैसी वेबसाइट्स लीगल भी होती हैं, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में Bet365 जैसी वेबसाइट्स काफ़ी रेगुलरली स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स को डायरेक्टली भी स्पॉन्सर करती हैं। मगर क्योंकि पाकिस्तान में जुआ खेलना इलीगल है, इन स्पोर्ट्स बेटिंग वेबसाइट्स को कोई ना कोई चोर रास्ता ढूंढना पड़ता है, और यहाँ पर आ जाती है सरोगेट एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग की दुनिया में जब कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो इलीगल हो या फिर उसकी मशहूरी पे किसी किस्म की पाबंदी हो, तो उससे मुंसलिक एक ऐसा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसको देखकर लोगों के जहनों में उस ओरिजिनल प्रोडक्ट की ब्रांड रिकॉल हो जिसकी एडवर्टाइजिंग पर पाबंदी थी। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में शराब तो लीगल है, लेकिन उसकी मशहूरी पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसीलिए रॉयल स्टैग नामी कंपनी ने रॉयल स्टैग के नाम से ही एक म्यूज़िक लेबल लॉन्च किया, और उस म्यूज़िक लेबल के इश्तहार में शाहरुख खान भी आए। अब देखने वाले किसी भी शख्स के जहन में कोई डाउट नहीं था कि असल में किस प्रोडक्ट का इश्तहार है। हिंदुस्तान की हुकूमत ने इस स्पेसिफिक इंस्टेंस में इस चोर रास्ते को बंद कर दिया और इस इश्तहार को भी टीवी पर से उतार दिया। मगर आज भी हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स की जीनत बने हुए हैं ऐसे कई इश्तहार जहाँ पे बात किसी एक प्रोडक्ट की हो रही होती है, लेकिन मशहूरी और ब्रांड रिकॉल दूसरे प्रोडक्ट का होता है। अब पिछले साल से पाकिस्तान की T20 फ्रेंचाइज लीग में भी यही कहानी चल रही है, लेकिन इस साल तो कुछ ज़रा एक्स्ट्रा बेशर्मी के साथ चल रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के अलावा तमाम टीमों ने अपनी जर्सीज़ पर ऐसी स्पोर्ट्स न्यूज़ की वेबसाइट्स लगाई हुई हैं जो कि असल में स्पोर्ट्स बेटिंग वेबसाइट्स के लिए किसी किस्म की सरोगेट एडवर्टाइजिंग कर रही हैं। मिसाल के तौर पर पूरे टूर्नामेंट का स्पॉन्सर है दफ़ा न्यूज़, जो कि सरोगेट है दफ़ा बेट का। उसी तरह कराची किंग्स ने एक 1x बैट नामी वेबसाइट की स्पॉन्सरशिप ली हुई है, जो कि कहती तो अपने आप को एक स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज की वेबसाइट है, लेकिन असल में सरोगेट है 1x बेट की, जिन्होंने IPL के अंदर भी स्पॉन्सरशिप की हुई है। इसी तरह मुल्तान सुल्तान्स की जर्सी पे वुल्फ 777 न्यूज़ की इश्तहारबाजी हुई हुई है, जो कि सरोगेट वेबसाइट है वुल्फ 777 की, जो कि एक और स्पोर्ट्स बेटिंग वेबसाइट है। इसी तरह लाहौर कलंदर्स की जर्सी पे मेल बैट लिखा हुआ है, जो कि सरोगेट वेबसाइट है मेल बैट की। और कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास तो दो ऐसी वेबसाइट्स हैं, एक तरफ MCW स्पोर्ट्स, जो कि सरोगेट वेबसाइट है मेगा कसिनो वर्ल्ड की, और दूसरी तरफ BJ स्पोर्ट्स, जो कि BJ बेटिंग की सरोगेट वेबसाइट है। इन तमाम वेबसाइट्स ने अपने नाम हल्के फुल्के बदल के ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग का चक्कर चलाया हुआ है। और इसके अंदर भी अगर आप देखें तो जैसे कि दफ़ा न्यूज़ है, आमतौर पे होता ये है कि कोई ना कोई एक दो लोगों का स्टाफ रख के वो एक शेल वेबसाइट को ऑपरेट कर लेते हैं, जबकि असल में जब लोग उस मशहूरी को PSL में देखने के बाद उसको गूगल करते हैं तो उनके पास पहुंच जाता है सबसे पहले दफ़ा न्यूज़ या दफ़ा बेट का लिंक। जब वो उसको खोलते हैं तो वहाँ पर उनके लिए बहुत आसान रास्ता होता है सट्टा लगाने का। इस हद तक कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स ने जैज़ कैश और ईजी पैसा के ऑप्शंस भी रखे हुए हैं पैसे देने के लिए। अब आपके जहन में शायद ये सवाल उठ रहा हो कि PCB इस सारे मामले पे इतनी खामोश क्यों है। सबसे पहली वजह तो ये है कि PCB भी इसके थ्रू पैसे बना रहा है।
दफ़ा न्यूज़ जैसी वेबसाइट पैसा देकर ये स्पॉन्सरशिप ले रही है। और अगर आप पीसीबी से पूछो कि यहाँ पे तो सरोगेट एडवर्टाइजिंग के थ्रू पेटिंग वेबसाइट्स प्रमोट हो रही हैं, तो वो आपको आंखों में आंखें डाल के बताएंगे कि भाई इसका तो कोई बेटिंग से ताल्लुक़ ही नहीं है, ये तो एक स्पोर्ट्स न्यूज़ की वेबसाइट है। और अगर आप मुख्तलिफ़ टीम्स की मैनेजमेंट से पूछो तो वो भी आपको इसी किस्म का जवाब देंगे। और जैसे प्रॉफिट ने पहले रिपोर्ट किया हुआ है, मुख्तलिफ़ टीम्स इस वक्त टूर्नामेंट के फाइनेंशियल मॉडल से को ख़ास खुश नहीं है। अगर आप इसके अंदर ऑब्ज़र्व करें तो क्योंकि कम से कम 6 में से 4 टीमें सरोगेट एडवर्टाइजिंग के थ्रू पैसे बना रही हैं, तो पीसीबी शायद उनको भी ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहता। मगर गुज़रते दिनों के साथ सबको एकदम से आगाही होना शुरू हो गई है कि असल में यहाँ पे चक्कर चल क्या रहा है। इसके अलावा अभी पिछले दिनों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ख़त लिखा। अब क्योंकि एसपीपी पीसीबी का रेगुलेटर नहीं है, वो ख़त सिर्फ एक मशवरा था, लेकिन उसके अंदर एसपीपी ने ये ज़रूर कहा कि पीसीबी को अपने फ्रेंचाइज टूर्नामेंट के अंदर टीम्स की स्पॉन्सरशिप हैबिट्स पे ज़्यादा कड़ी नज़र रखनी चाहिए। तभी तभी बातों में ये कह गए कि जो दफ़ा न्यूज़ शफ़ा न्यूज़ का चक्कर है, इसको अब दफ़ा करो।